10th क्लास के प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, आज हम पाठ करने वाले हैं बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बुद्धि, बलवती बलवान होती है, सदा हमेशा, हमेशा बुद्धि बलवान होती है। ये हमारा दूसरा पाठ है। आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे कैसे एक बुद्धिमती स्त्री होती है, वो अपने बुद्धि के बल पर एक बाघ से भी जीत जाती है। तो ये पाठ बेटा शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। शुक सप्तति नामक, ठीक है। हम पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। अस्ति है, वैसे तो अस्ति का मतलब है, लेकिन यहाँ पे वो शुरुआत में दे दिया तो वो थोड़ा पास्ट में भी हम इसको ले सकते हैं कि देवलाख्या नाम का एक गांव था, या गांव तो अभी भी हो सकता है, लोग अब नहीं होंगे तो हम इसको वैसे ही ले लेंगे इसको। अस्ति है देउल आख्य नाम का, ग्राम है गांव, देउल नाम का गांव है। तत्र वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म रहता था। वहां पर उस गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक दिन केनापि किसी आवश्यक कार्य से, एक दिन किसी आवश्यक कार्य से तस्य दोनों भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ, पुत्र हो गया, द्वय दोनों, उपेता के साथ, दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम पिता के घर की प्रति की ओर, पिता के घर की ओर चल पड़ी। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्ग में गहन कानने, गहरे जंगल में सा उसने एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। मार्ग में गहन कानने, गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा वह व्याघ्रम बाघ को आगछंतम आते हुए दृष्टवा देख कर धार्ष्ट्यात दृढ़ता क्या होता है मतलब एकदम जोर से, ठीक है ना, बिना किसी डर के भी इसको दर्द हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, जोर से भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जोर से पुत्रव दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से प्रहार करके जगाद बोली। वह बाघ को आते हुए देख कर जोर से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मार कर बोली, कथम एकैक्ष है व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। कथम किस लिए, एकैक्ष है अकेले कथम किस लिए अकेले व्याघ्र बाघ को भक्षणाय खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरुथ कर रहे हो। मतलब हम क्या बात समझेंगे यहाँ पर कि बाघ जब आ रहा था तो उसने देखा कि क्या करें, इस बाघ से कैसे बचें, तो उसने झट से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और उनको कहने लगी कि तुम अकेले बाघ को खाने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो। अयम एकः तौ विभज्य भुज्यताम, यहाँ पे जो ताव विभज्य है ये बन जाएगा तौ प्लस विभज्य, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अयम यह एक है, तौ तुम दोनों, विभज्य बांट कर, भुज्यताम खा लो, यह एक है और तुम दोनों इसको बांट कर खा लो। पश्चात उसके बाद
अन्यो अन्य, द्वितीय है दूसरा, कश्चित कोई, लक्ष्यते ढूंढते हैं। उसके बाद कोई दूसरा, उसके बाद अन्य कोई दूसरा ढूंढते हैं। पश्चात इसके बाद अन्य, द्वितीय दूसरा, कश्चित कोई और बाग, लक्ष्यते ढूंढते हैं। तो अपने बच्चों को बोली कि भाई ये एक है और तुम दोनों हो, तो इसको बांट कर खा लो। अब आगे हम उसको देखेंगे क्या हुआ, फिर बाघ ने क्या सोचा उस पे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली, काचिद कोई, इयम यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति इस प्रकार मतवा मानकर, व्याघ्र बाघ, भयाकुल भय से व्याकुल, चित्तः चित्त वाला, नष्ट है वहां से भाग गया। नष्ट है का मतलब है वहां से भाग गया। नष्ट प्लस कत प्रत्यय बन के नष्ट है बन जाएगा वो। वैसे नष्ट मतलब नष्ट होना है, लेकिन यहाँ पे भाग गया, दूर चला गया वहां से। जब उसने अपने बच्चों को कहा कि भाई आप इस बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो, तो इति श्रुत्वा, यह सुन करके कि यह तो कोई बाघ मारी है, ऐसा मानकर बाघ भय से व्याकुल मन वाला होकर वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात, व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, निज अपनी बुद्धिया बुद्धि से, विमुक्त हो गई, सा वह, भयात भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री बाघ के डर से अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई। वह सुंदर स्त्री बाघ के डर से अपनी बुद्धि के कारण बच गई। वह सुंदर स्त्री बाघ के डर से अपनी बुद्धि के कारण बच गई। अन्योपि और भी, बुद्धिमान यहाँ पे अनुनासिक संधि है बेटा, बुद्धिमान प्लस लोके, और ना का अनुनासिक बन गया यहाँ पे, और उसके बाद उसका ला आ गया। अन्योपि अन्य भी, बुद्धिमान लोग, लोके संसार में, मुच्यते बच जाते हैं, महतो बड़े बड़े, भयात डर से।